हाय फ्रेंड, चलिए आज हम बात करेंगे जो लड़की पतली दुबली और लंबी है। ध्यान रखिएगा, पतली दुबली और लंबी है, अगर उसकी बच्चादानी में इन्फेक्शन है या अल्सर है या कैंसर है या फिर उसको हद से ज़्यादा लिकोरिया की शिकायत है या फिर उनको टीबी की शिकायत है या फिर उनको पेशाब रोकने की क्षमता नहीं रहता है, तो उनके लिए ये मेडिसिन बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। वो मेडिसिन का नाम है क्रियोजोटम। ध्यान रखिए, क्रियोजोटम। क्रियोजोटम के बारे में ये किस बीमारी के लिए आती है, किस किस सिम्टम में ये मेडिसिन ज़्यादा असर करती है और किन धातुगत लक्षणों में ये ज़्यादा असर करती है, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये मेडिसिन ज़्यादातर सेलेस्मिक झिल्ली पर ही क्रिया करती है और इसका जो धातुगत लक्षण होता है, इनका बेस्ट 3 धातुगत लक्षण होती है: दुबली, पतली और लंबी होना। दुबली होना, पतली होना और लंबी होना। अगर आप में से कोई औरत ऐसा है जो दुबली भी है, पतली भी है और लंबी है, साथ में उसको बच्चादानी में घाव हो या लिकोरिया की शिकायत हो या फिर आपकी दांतों में शिकायत हो या फिर आपका वो टीबी की बीमारी हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद साबित हो सकती है। चलिए किन किन सिम्टमों में ये मेडिसिन ज़्यादा असर करती है, उन्हीं में बात करते हैं। अगर आपका मेंस बहुत जल्दी आता है और बहुत ज़्यादा अगर होता है, तो ये आपके लिए बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। अगर आपको लिकोरिया की समस्या है, अगर उसका कलर पीला है, अगर जिस कपड़े में लगे वो कपड़े का रंग चेंज कर दे, पीला कर दे, या फिर जिस जगह पे ये लिकोरिया जो गंदगी होती है सेमेन जहाँ टकराए, जहाँ टच हो, उस एरिया में खुजली पैदा कर दे, बहुत ज़्यादा जलन हो, लिकोरिया का जो मवाद आता है, लिकोरिया जो आती है बहुत बदबू अगर करे, साथ में उसका धातुगत लक्षण हो क्या, दुबली होना, पतली होना और लंबी होना, ये धातुगत लक्षण हो उनका लिकोरिया की, यानी सादा पानी जिसे बोलते हैं, धात की शिकायत जिससे होती है, उसका अगर कलर पीला हो, जहां कपड़ा में लगे कपड़ा पीला कर दे, और आपका जहां लिकोरिया यानी धातु जिस जगह पे लगता हो वो एरिया अगर खुजली में परिवर्तन कर दे, इन्फेक्शन कर दे, जहां लगे वहां अगर इन्फेक्शन कर दे, साथ में लिकोरिया बहुत ज़्यादा बदबू हो, तो उसके लिए क्रियोजोटम बहुत ही लाजवाब मेडिसिन है। अगर आपको पेशाब की समस्या है, यानी पेशाब आपको बार बार लगता है, इतना जल्दी भागने का मन करता है, अगर 1 सेकेंड रुक जाए तो कपड़े में पेशाब हो जाए, ऐसा अगर कंडीशन होता है, यानी बहुत फास्ट भागने का मन करता है, अगर रुके तो पेशाब में जो है कतरा टपकने लगे, ऐसा महसूस हो, तो आपके लिए क्रियोजोटम महान मेडिसिन है। अगर कोई बच्चा रात को ख्वाब देख के, सपना देख के पेशाब कर देता है अनजान में, और उसको माइंड में सोने के टाइम यही खटकता है कि हम पेशाब करने की जगह में पेशाब कर रहे हैं, ना कि बिस्तर में, जब वो उसकी नींद टूटती है तो उसको महसूस होता है कि हम जो है बिस्तर में पेशाब कर दिए। अगर ऐसा कोई बच्चा होता है, ऐसा अगर किसी को सिम्टम है जो बिस्तर में पेशाब करता है और पता चलता है, सुबह नींद खुलती है तो उसको लगता है रात को सपना में जो है बाहर पेशाब कर रहे हैं, और जब नींद टूटती है तो लगता है बिछौन में पेशाब कर दिया,
अगर ऐसा किसी बच्चे को है तो उसके लिए क्रियोजोटम महान मेडिसिन है। ये दांतों के लिए भी महान मेडिसिन है। क्रियोजोटम जो छोटे बच्चे जो एज होता है दांत निकलने का, जो कष्ट होती है, उसके लिए भी महान मेडिसिन है। दांत निकलने के बाद काला काला दांतों में जो दाग पड़ जाता है, उस टाइम के लिए भी महान मेडिसिन है। अगर दांतों में कीड़ा लग जाए तो उसके लिए भी महान मेडिसिन है। और आपका दांतों का जो मसूड़ा होता है उसमें फूल जाना, उसमें सूजन आ जाना, फूल गोभी जैसा फूल जाना, उसके लिए भी जो है क्रियोजोटम महान मेडिसिन है। यानी दांतों की समस्या, कीड़ा से लेकर आपका जो है मसूड़ों में सूजन होना, दांतों में जंग टाइप का जो है काला काला दाग पड़ जाना, धीरे धीरे वो दांत टूटते टूटते ख़त्म हो जाना। बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा दिखाई दिया गया है। जो पथरी की तरह काला काला दांतों में दाग पड़ता है, धीरे धीरे वो दांत जो है टूटते 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 मुकम्मल जो है ख़त्म हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए ही जो है क्रियोजोट बनी है, बहुत बढ़िया मेडिसिन। ये क्रियोजोटम क्षय बीमारी यानी टीबी बीमारी के लिए भी जो है बहुत फ़ायदेमंद है। अगर किसी को टीबी की समस्या है, ये तो टीबी की जो कीड़ा होती है उसको मारने की क्षमता नहीं रहता है, लेकिन उसकी बलगम को जो है धीरे धीरे कम करके बहुत जल्दी जो है ये आराम कर देता है और पेशेंट को जो है धीरे धीरे ताकत आने लगता है। ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है आपका जो है बलगम के लिए। बहुत स्पेशलिस्ट मेडिसिन है। जिसका बलगम बहुत ज़्यादा बदबू करती है उनके लिए भी जो है महान मेडिसिन है क्रियोजोटम। इसको जितना ज़्यादा बूंद पीजिएगा, टीबी पेशेंट को पिलाइएगा, उसको उतना ही ज़्यादा जो है फ़ायदा करेगा। यानी वो अगर 4 बूंद पी पाता है, जैसे क्रियोजोट 30 पावर की, अगर वो 4 बूंद पी पाता है एक टाइम में, या 5 बूंद भी पी सकता है, या 7 बूंद भी पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो उसको 7 बूंद पिलाइए, फिर दोपहर को पिलाइए 7 बूंद, फिर रात को पिलाइए 7 बूंद, 10 बूंद तक को भी पोटेंसी को पिला सकते हैं। इसका बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आपको उल्टी की समस्या है, आप जो चीज़ खाए हैं वो हज़म हुआ ही नहीं, वो उसी तरह उल्टी हो गई, खाने के कुछ देर के यानी बहुत देर के बाद अगर ये समस्या होती है तो क्रियोजोटम नंबर 1 मेडिसिन है आपके। ये गर्भवती महिलाओं की जो उल्टी होती है उसमें भी फ़ायदा करती है ये मेडिसिन। चलिए अब इसको किस पोटेंसी में पिलाने से ज़्यादा फ़ायदा करती है, चलिए हम बात करेंगे। अगर कोई बच्चा 6 महीना का है या 5 महीना का है, तो उनको क्रियोजोटम जो है 30 पावर की सुबह 1 बूंद उसकी मम्मी का चम्मच में दूध डालिए, 1 चम्मच दूध में उसको 1 बूंद पिला दीजिए, फिर दोपहर को पिलाइए, फिर रात को पिलाइए। और अगर कोई 5 साल से नीचे का बच्चा है तो ही 1 बूंद करके 3 टाइम दीजिएगा क्रियोजोटम 30 पावर की। अगर 5 और 10 साल के बीच का कोई बच्चा पेशेंट है तो उनको जो है आपका क्रियोजोटम 30 पोटेंसी को सुबह 2 बूंद दीजिएगा और रात को 2 बूंद दीजिएगा। अगर 3 टाइम पिलाइएगा तो 1 बूंद करके ही पिलाना है। अगर 10 और 20 साल के बीच का कोई बच्चा है तो क्रियोजोटम 30 पोटेंसी को 3 बूंद करके सुबह 1 बार दीजिए, दोपहर को 1 बार दीजिए, रात को 1 बार दीजिए। अगर 20 और 40 साल के बीच का कोई पेशेंट है तो क्रियोजोटम 30 पोटेंसी को 5 बूंद करके दिन में 3 बार पिलाइए। अगर उससे ऊपर का है तो क्रियोजोटम 200 पोटेंसी को 4 बूंद करके दिन में 3 बार पिलाइए। अगर किसी का दांत खा गया, कीड़ा लग गया है, तो क्रियोजोटम Q पावर उस रुई में
थोड़ा सा भिंगा लीजिए और उस जगह पे बैठा लीजिए। साथ ही साथ अगर कीड़ा हो या जख्म हो, वो साथ ही साथ आपको दर्द को ख़त्म कर देगी। बहुत बढ़िया मेडिसिन है, मदर टीचर को लगाइएगा। इसमें खाली खट्टा चीज़ आप बिल्कुल मत खाइए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी।